हो जाओ आप सोहान साहब। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ ज़िले में और आज हम किसी नेता की नहीं, अभिनेता की नहीं, ना हमको किसानों की खबर दिखा रहे हैं। आज हम भगवान का जो दूसरा रूप होता है, साक्षात्कार वो दिखाएंगे जो अपनी जान जोखिम में डाल के महेंद्रगढ़ ज़िले को सबसे पहले कोरोना मुक्त कराने वाले में जो योद्धा बैठे मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हम यहाँ चारों तरफ घुमा के दिखाना चाहेंगे कैमरे को, प्रिंस लांबा को थोड़ा सा दिखा दिया जाए। ये वो कोरोना योद्धा हैं, रात और दिन लगातार ये सेवा करते रहे लोगों की, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे वो पहनने की चीज़ें हों, चाहे वो रोज़ आए दिन जो ज़रूरत होती है उन चीज़ों के लिए। महेंद्रगढ़ में मैं पूरे हरियाणा में गया हूँ कोरोना काल में। मुझसे आप अक्सर एक ही चीज़ पूछते थे कि महेंद्रगढ़ में इतना समाज सेवी कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में मुझसे हरियाणा में यही बात पूछी जाती थी कि महेंद्रगढ़ में इतने मारे मारी क्यों नहीं है, महेंद्रगढ़ में किस तरीके से लोग इतनी सेवा कर पा रहे हैं और बगैर सरकार की इतनी सहायता कि आप कहते हैं कि सरकार के जो लोग हैं वो सेवा कर रहे हैं तो उनको तो एक बंधन है, वो तनख्वाह के लिए कर रहे हैं। हाँ, मानते हैं सरकारी लोग, उनका तो एक बंदिश होती है और वो एक तनख्वाह के लिए भी करते हैं, लेकिन सोशल वर्कर भी बहुत होते हैं सरकारी सेवा में। लेकिन फिर भी मान लेते हैं हम आपकी बात कि सरकार के जो लोग होते हैं, चलो उनको सैलरी मिलती है, इस हिसाब से उनकी मजबूरी होती है। थोड़ा सा घुमा के दिखा दिया जाए कैमरे को, फिर दिखाना चाहूँगा। ये वो कोरोना योद्धा है महेंद्रगढ़ के, बिगैर किसी लालच के, बिगैर किसी लोभ के, अपनी जान जोखिम में डाल के सैकड़ों जिंदगियों को बचाया इन लोगों ने। मेरे पीछे देख रहे बच्चियां बैठी हैं, किसी ने मास्क बांटे, किसी ने सिलेंडर बांटे, किसी ने अनाज दिया, किसी ने घर पे जाके सेवा की है कोरोना काल में। और यहाँ पे कई ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कई वर्षों से यहाँ पे सोशल वर्कर हैं और अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। जिस तरीके से बात करें हम कुलदीप यादव PRO जन सेवा ग्रुप के चला रहे हैं काफ़ी वर्षों से। हमारे साथ पारुल यादव हैं जो मेरे से पीछे उपस्थित हैं, ये भी एक संस्था चलाती हैं। आज एक नई संस्था का आगाज़ हुआ है महेंद्रगढ़ में। हम ओम साई स्कूल में मौजूद हैं और उससे श्री सैनी साहब से जानते हैं। सर, क्या संस्था बनाई आज की आपने? आज हमने जो हमारी जो संस्था है भारत महेंद्रगढ़ स्वाभिमान संघ, जी महेंद्रगढ़ स्वाभिमान संघ की स्थापना की है। इन कोरोना योद्धाओं के लिए एक जबरदस्त ताली गड़गड़ा के साथ पूरे हरियाणा में सुननी चाहिए। ये देख लीजिए तस्वीरों में, आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, तालियां रुकनी नहीं चाहिए जब तक कैमरा हमारा चारों तरफ घूमे। ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो कोरोना योद्धा हैं, चाहे एडवोकेट हो, चाहे रेहड़ी लगाने वाला हो, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे नेता हो, एक साथ एकजुट होकर महेंद्रगढ़ के लोगों ने सेवा की है। हर घर तक पहुंचने की कोशिश की है, हर गांव तक, हर ढाणी तक, हर घर तक पहुंचेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में फिर दिखाना चाहूँगा, ये वो लोग हैं जो आए दिन बगैर अपनी जान की परवाह किए, अपने घर वालों की जान की परवाह किए, बगैर मोहल्ले में जाते थे, इनको रोज़ ताना सुनना पड़ता था। मोहल्ले वाले कहते थे कि ये बीमारी लेके आएंगे, हमें मारेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने परवाह नहीं की। कुछ करने के लिए जुनून पैदा होना चाहिए, कुछ करने के लिए हौसला होना चाहिए और कुछ करने के लिए दिल होना चाहिए। इन लोगों में वो दिल भी है और हौसला भी है। कई लोग आज दिन ताश खेल के, गुटखा खा के, बीड़ी पान पी थूक के अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जिंदगी वही होती है जो हौसला होता है, जो कुछ करने की तमन्ना होती है। सुबह उठ के हम अपने काम पे जाते हैं, रात को सोते में सोचते हैं कि सुबह उठ के हमें ये काम करना है, तो अलग ही एक उत्साह होता है। और जिसका कोई आधार नहीं होता उस आदमी का जीवन व्यर्थ है, जीना वो धरती पे बोझ है। कुलदीप जी खड़े होकर मैं आपसे पहले शुरुआत करता हूँ। महेंद्रगढ़ के लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या लगता है? हमने तो तारीफ बहुत कर दी और तारीफ नहीं है, वास्तव में ही एक हकीकत है। तो क्या लगता है, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, आपने भी एक PRO जन सेवा ग्रुप बनाया हुआ है। देखो, आज लामा साहब हमने ये प्रोग्राम रखा था कि जिन व्यक्तियों ने, जो भी सामाजिक संगठनों के हैं, राजनीतिक पार्टियों या जो भी जहाँ जो समाज सेवी है या जो हमारे कर्मचारी हैं, मीडिया के साथी हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौरान प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना जो भी योगदान दिया है और देश हित में जिन्होंने काम किया है, उनको सम्मानित करने के लिए कोरोना योद्धा के नाम से उनको सम्मान पत्र हमने दिया है। क्योंकि कई प्रकार की, जैसे देश में इमरजेंसी होती है, कई बार जैसे देश में आक्रमण हो जाता है तो इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो ये एक हेल्थ इमरजेंसी थी, मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ गिरावट थी। तो इस इमरजेंसी के अंदर जिन्होंने काम किया है तो वो देश हित में माना जाता है। तो इन सब सामाजिक संगठनों के लोगों ने, राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, जो भी साथी यहाँ आए हुए हैं जिस भी वर्ग से, इन्होंने सब ने उस मुहिम में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। उनको सबको हमने ग्रुप के माध्यम से सबको आज सम्मानित किया है। जी, महेंद्रगढ़ में सोशल वर्कर पूरे हरियाणा में एक प्रचलित बात है, इतने समाज सेवी कहाँ से आ गए?
देखो लामा साहब, क्या होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत करनी पड़ती है। अगर ये हम अच्छी शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से उस शुरुआत को बल मिलता है। आज से 10, 12, 15 साल के पहले की मैं बात करूं तो यहाँ संगठन बहुत कम होते थे, अगर पीछे का आप इतिहास उठाए। लेकिन एक दूसरे को देखकर ये एक उत्साह होता है कि आज आप लोगों ने ये सम्मान समारोह कराया। आप आने वाले समय में देखना कि और भी संस्थाएं जो हैं, ये जो कोरोना योद्धा हैं, इनको सम्मानित करेंगे तो ये मुहिम आगे चली जाएगी और दूसरे संगठन भी इसमें बढ़ कर भाग लेंगे। तो हमने ये करना चाहिए कि नई नई जो मुहिम है, जो समाज हित में, देश हित में, उनका शुरू कर देना चाहिए और अपने तरफ से जारी रखनी चाहिए। तो जो संस्थाएँ हैं वो भी उसको आगे फॉलो करेंगे। जी कुलदीप जी, थैंक यू। मेरे साथ और भी बने हुए, सबसे बारी बारी जानता हूँ। सबसे पहले हम बालाजी ग्रुप्स, क्या बोला बालाजी ग्रुप्स जी, रेड क्रॉस की तरफ से मेरे साथ बच्चियां हैं, उनके लिए ताली बजा दी जाए। जी बेटा खड़ा होकर हमें बता दीजिए, ये वो रेड क्रॉस की बच्चियां हैं, इनसे मुख से ही जानते हैं। बेटा, महामारी में क्या किया, कैसे किया आपने? हमने घर घर जाके लोगों को सैनिटाइजर, मास्क वितरित किए हैं और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर रात को अगर 12 बजे भी कॉल आती है तो 12 बजे उसके घर पे जाके सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। और जो झुग्गी झोपड़ी है उनको मतलब झुग्गी झोपड़ियों के अंदर खाना वितरित किया है, उनको मास्क वितरित किए हैं और सैनिटाइजर, और उनको बताया है कि इस महामारी के दौरान घर से ना, झुग्गी झोपड़ियों से ना निकले। घर जाते हो, मोहल्ला वाले, घर वाले कुछ सुनने को मिलता है? घर वाले बोलते हैं कि बाहर जा रही है, बीमारी लेके आएगी, मतलब आते ही नहाना है, ये सब कुछ जी। और मोहल्ला वाले थोड़ा कटे कटे रहते हैं? मोहल्ले वाले पास ही नहीं आते, वो घर पे भी नहीं आते कि ये बाहर से आई है, कोरोना लेके आई होगी। नाम क्या बताया? आरती राजपूत। आपके साथ कौन कौन है? ये हमारी पूरी टीम है, राजकीय महिला महाविद्यालय महेंद्रगढ़ से पूरी टीम है। इसमें अंकिता है, नैना है, ज्योति है, निकिता है, ज्योति है, मोहित है, लोकेश सैनी है। ये सब हमारी टीम मिलके काम कर रही है। तो इस सब के लिए ताली तो बनती है, ताली बजा के दिखा दीजिए। महिला महाविद्यालय से रेड क्रॉस की टीम ने कही कि मोहल्ला वाले हमसे कट चुके थे और मोहल्ला वाले हमारे पास नहीं आते थे कि ये बीमारी का घर है जीते जागती, कोरोना नहीं आएगा तो हमारे साथ ज़रूर, इनके साथ अगर टच होंगे, घर से कुछ लेना देना करेंगे तो ज़रूर कोरोना आ जाएगा। जी पारुल जी, आपसे भी जान लेते हैं, सोशल वर्कर हैं? काफ़ी दिन से लगी हुई हैं। यहाँ आने से पहले भी सोशल वर्कर करती थी आप, हमने जहाँ तक आपकी पड़ताल की है। तो महेंद्रगढ़ में विशेष क्या दिखा अभी? महेंद्रगढ़ में मुझे जब मैं आई थी, जब मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे ना और हमें विकास होने की ज़रूरत है, विकास की कमी थी थोड़ी। तो बस यही सोच के, बस क्योंकि आप कह रहे हैं हम समाज सेवक हैं तो सेवक हैं, तो वो कहते हैं ना जुनून अंदर से अपने आप ही आ जाता है काम करने का। तो बस वही देख के फिर काम शुरू कर दिया। और इस तरीके से लोग सेवा करते हैं महेंद्रगढ़ में, हर घर तक। जैसे कोई ये चलो कोरोना आया चला जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन इससे अलावा भी इतनी एकता कभी देखी कोई? मैंने कहीं नहीं देखी और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं भी इस डिस्ट्रिक्ट की मेंबर हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ ही सबसे ज़्यादा, मैं जितना आप जैसे बता ही रहे हैं और मैं भी सुनती हूँ, तो इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लोग हैं जिनमें जज्बा और जुनून है काम करने का। और उनका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पॉलिटिकल या किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ ये है कि बस काम करना है। तो मुझे लगता है ऐसे और जुनूनी लोग आते रहेंगे तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को विकास की मतलब का हम लोग ही कर लेंगे सर, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिसोट में 153 कोरोना पेशेंट, वहाँ एसपी डीएसपी प्रशासन जाने से कतराना, और वहाँ एक एकदम अंधी होके घुस गई। आप डर नहीं लगा? बुचौली देखिए, डर क्या है, अगर आप प्रिकॉशन आपकी बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशंस हम लेके गए थे और डॉक्टर से जैसे हमने बात करके उन्होंने जैसे जो भी हमें गाइडलाइंस दी थी, ये क्वेश्चन तो अधिकारियों ने ले रखा था, प्रशासन के पास भी था सब कुछ। देखिए अपना मैंने कहा ना, जोश होता है, जुनून। आपने तो ठान ली करना है, कुछ घर गुजरना है और मुझे या लगा फिर मरना है। कि उस टाइम पे पेशेंट्स से जो मिलना है उनका जितना मनोबल बढ़ता है, अगर कोई बाहर से आके उनसे मिलके जाता है, और जो जितने भी वर्कर्स थे वहाँ, आशा वर्कर्स थी और जो मुकेश चौहान जी सर हैं जिन्होंने भी किया है, डॉक्टर्स हैं, उनको हमारी मतलब जैसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जाके उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो यही जोश था मेरे अंदर, इसीलिए मैं चली गई वहाँ मिलने। कोरोना काल में कितने पेशेंट तक पहुँची आप? मैं जो बहुत क्लोज पास से गई हूँ वो लगभग 500, 700, 1000, 500 के करीब तो हो ही है, 500 के क्योंकि करीब, जब आप जी। सिलेंडर्स की हेल्प करते हैं तो मैं उनको देखने भी जाती थी कि उनको पहुँचे या नहीं पहुँचे और उनको और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जी तो जी यही जी। है। पारू राव के लिए ताली बजा दीजिए, ये सोशल वर्कर हैं, ये देख लीजिए तस्वीरों में। बाकी ताली बचाने में कोताही बरत रहे हैं, क्या बात है जी? ताली क्यों नहीं बजाते आप, क्या बात है, कोताही क्यों बरत रहे हैं? तो आपका नाम क्या है, नाम बता दीजिए। शशिकांत। शशिकांत जी, कोरोना काल में काफ़ी लड़ाई लड़ी है जी सर।
किस तरीके से? सर 2020 से हमने शुरुआत की थी। गांव में सैनिटाइज भी करवाया, सफाई भी करे, नालियों की सफाई भी करवाई, वृक्षारोपण भी किया। घर घर जाके हमने अनाज बांटे और जिन जो जरूरतमंद है उनको कपड़े वस्त्र भी बांटे। जी 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 हमारे थैंक यू। शशिकांत के लिए भी ताली बनती है, 2020 से लगे हुए हैं। मेरे साथ कुछ ये लड़के और बनी हैं, कहाँ से संस्था से आई हैं इनसे जानते हैं। जी बेटा कहाँ से, कौन सी संस्था से हैं? रेड क्रॉस संस्था। सारी बच्चियाँ? जी हाँ ये सारी जितनी भी टीम बैठी है? जी बिल्कुल, सभी रेड क्रॉस की टीम है ये सभी। जी कोरोना वायरस की महामारी के वक्त सैनिटाइजर, कहीं मास्क वितरण करना, ऑक्सीजन वितरण करना, जहाँ भी हमारी जरूरत होती है हेल्प करने के लिए हम वहाँ पहुँचते हैं। जी 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 थैंक यू। तो मेरे साथ कुछ सोशल वर्कर और बने हुए हैं। कुछ बहन जी आप भी बता दीजिए, आप पूरी टीम लेके पहुंची हैं, आप एडवोकेट हैं, क्या आपकी अपनी टीम है ये? जी जी आप पहले खड़ा हो के आप ही बता दीजिए मुझे। सुनीता एडवोकेट मेरे साथ बनी हुई हैं। कोर्ट में काम होता है लेकिन आप भी मैदान में उतरिए, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मैं सुनीता एडवोकेट, महिला लीगल सेल की डोमेस्टिक वायलेंस महेंद्रगढ़। ठीक है जी, मैं देखो इतनी महिलाएं लेके आई हूँ। ये मेरे साथ बाला देवी है। सबसे पहले तो बाला देवी को ये सरे जाता है, ये इतनी मतलब गरीब होते हुए भी पुलिस वालों को और ये हॉस्पिटल वालों को इतना सैनिटाइज़र वगैरह, इतने तरबूज और ये क्या बिस्किट वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, दोपहर में अपने उस जान की परवाह किए बिना ही ये लगी रही है। ठीक है, और मेरे साथ आई हैं वो सुनीता है चंडीगढ़ से, वो बहुत समाज सेवा करती है। वो डॉक्टर राधा है, वो भी बहुत समाज सेवा करती है। एक ही मेरी जूनियर है सपना एडवोकेट, ये दिन रात लगी रहती है बलाना से, इसीलिए मैं अपनी टीमों के साथ। तो आपकी पूरी टीम आई है जी, पूरी टीम के लिए ताली तो बजा दीजिए कम से कम। जी आप चंडीगढ़ से आई हैं? जी चंडीगढ़ में काम करते हैं आप, सोशल वर्कर? जी कहाँ? ज़रूरतों के लिए मास्क वगैरह वितरण करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होती है जाती है सुनिधि के साथ में। जी बस जहाँ भी ज़रूरत होती है मास्क वितरण करते हैं कोरोना के टाइम। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आप डॉक्टर हैं तो यहाँ से डॉक्टर बैठे हुए थे, तो मेरे साथ कुछ सोशल वर्कर बने हुए हैं, इनसे जानते हैं। राजेश जी काफ़ी स्टेज पे भी संभाला आपने और काफ़ी मुद्दा उठाया आपने और एक खड्डा भरो आंदोलन भी चलाया था आपने, तो इस तरीके का माहौल होता है महेंद्रगढ़ में, कैसा लगता है? थैंक यू लांबा साहब। देखिए कि मैं तो सबसे पहले तो भाई कुलदीप PRO सरताज ग्रुप और रमेश सैनी जी और पारुल राव जी, इनकी टीम को, बालाजी की टीम को, ज्योति बहन जी की, जिमी चौधरी की टीम को, सुरेंद्र बाबू जी टीम को बधाई देता हूँ। एज ए आपको पता है कि मैं पेशे से अध्यापक हूँ, लेकिन ज़िले का एक दायित्व है जल शक्ति पौधागिरी का नोडल अधिकारी और अब हालिया रेड क्रॉस का काउंसलर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारी ड्यूटी उपायुक्त महोदय ने लगाई थी। इस दौरान हम बड़े महसूस कर रहे थे कि प्रशासन की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक ऑर्डर मिले थे। हमने इन रमेश भाई जी से, कुलदीप भाई जी से आह्वान किया कि देखिए कि आप, हमारा ज़िला इस संकट से जूझ रहा है, हमारी मदद करो, क्योंकि जागरूकता के लिए हमें संदेश देना है। सैनिटाइजर है, मास्क है, साबुन है। तो इन्होंने समय समय पर हमें बहुत कुछ दिया। बहन जी से भी नंबर नहीं थे, फेसबुक के माध्यम से हमने कांटेक्ट किया, तो ये भी बहुत सक्रिय कार्य कर रहे थे। दूसरे नंबर पे हम शहर की जो समस्या है उसको उठाते हैं। मैं कोविड से पॉजिटिव हो गया था, मेरी बच्ची, मेरी मिसिज भी, वो भी पॉजिटिव हो गई थी, वो सुधर गए थे, लेकिन मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी। गौ माता के आशीर्वाद, श्याम बाबा के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से मैं ठीक होकर के फिर ग्राउंड में आया। और मोदा आश्रम के पास बेसहारा गौएं जो आवारा गौएं घूमती हैं, प्रशासन, सरकारें बहुत कुछ करते हैं, लेकिन गायें दर दर की ठोकर खा रही हैं। मैं जब वहाँ देखा तो बड़ी दयनीय दशा थी, चारे की, पानी की, हर तरह की। मैंने रमेश सैनी जी से, वर्मा जी की प्रेरणा से और भाई कुलदीप यादव सरताज ग्रुप से फ़ोन के ऊपर मैंने एक निवेदन किया, भाई जी यही है। शाम के टाइम फ़ोन किया, सुबह एक गाड़ी सब्जी की और एक गाड़ी हरी सानी की ले करके भाई साहब स्वयं वहाँ गुड़ और हमने गऊओं के लिए कहा। तो मैं भाई को, ऐसे सक्सेस को ऐसे देता हूं। और इन्होंने एक घोषणा और की है कि जब भी इस गौशाला में, बेसौरा में, मेरे को पता नहीं था कि इतनी व्यवस्था चल रही है और समय समय पर ये गौएं मेरी अपनी हैं, माता के समान है। और अब
मैंने बहन पारुल यादव और यशवंत राव जी उनसे भी निवेदन किया, वो भी आएंगे इनकी देखभाल के लिए। रही गड्ढे की बात, गड्ढे शहर में बहुत भारी थे, आपने भी देखे थे। आमजन माता बूढ़ी नौजवान पड़ जाते थे और हमने गड्ढा भरा आंदोलन शुरू किया, बड़ी यातनाएं मिली, लेकिन शहर के आप जैसों का आशीर्वाद से हम उस कार्य में संपन्न हुए। जी राजेश जी, काफ़ी वक्ता हैं, सबसे प्रतिक्रिया जानेंगे। वर्मा जी, मुझे आप बता दीजिए, रिटायरमेंट अधिकारी हैं आप, बच्चे सब सेटल हैं, क्या जरूरत महसूस हुई समाज सेवा में आने की आपको? सर देखिए, हर जो मनुष्य आता है अपने लिए नहीं आता, समाज के अंदर सामाजिक प्राणी है जी, उसका दायित्व भाई भी, मैं अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। लेकिन ये बात उन लोगों को बताइए जो अभी देख रहे हैं, अधिकारी आपके जो साथी हैं अपनी बीवी बच्चों के लिए मौज मस्ती में हैं, मस्त हैं और शॉपिंग करवाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी कोठियाँ बना रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, और समाज सेवा का जहाँ नाम आता है वो बोलते हैं हाई हेट समाज सेवा, क्या कहेंगे? मेरा संदेश है कि हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने परमार्थ का कार्य करे। इसलिए मैं रिटायरमेंट 2015 के बाद से ही विभिन्न प्रकार के सेवा से ग्रुप से जुड़ा हूँ। सर्वप्रथम मैं सरताज जन सेवा ग्रुप का जन कल्याण अधिकारी किया गया। उसके बाद में हमने एक सेवा समिति और बनाई, हमारी सब जातीय भी समिति है, सेवा भारती का मैं नगर अध्यक्ष रहा हूँ। उसमें हमने बहुत सारे कल्याणकारी कई प्रकल्प चलाए थे, सिविंग के, सिलाई के, बच्चों कंप्यूटर शिक्षा पढ़ाने के बहुत सारे हमने कार्य किए। और जो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे थे उनको हमने फ्री ट्यूशन क्लासेस भी लगवाई थी सेवा भारती के द्वारा। और अब मैं चाहता हूँ जो कोरोना पैंडेमिक महामारी आई है, इसको अंदर पूरा समाज को बड़ी गंभीरता से ले और इसको रोकथाम के लिए हमने व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर अथक प्रयास करने चाहिए और कोई घबराने की बात नहीं है। ये महामारी अति शीघ्र ही हमारे सामूहिक प्रयास से जाने वाली हमारे देश से। जी धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी पहले हम जिमी जी आप बता दीजिए, ज्योति जी, शैलेंद्र जी, आपके मैं पूछता हूँ, क्या कहेंगे, क्या लगता है जी? सबसे पहले मैं लांबा साहब आपका और हरियाणा न्यूज़ का हमारे प्रोग्राम में आने पर स्वागत करते हैं। आपको पता है ये हमारे 1.25 साल लंबा जो पूरे विश्व में ये जो कोविड-19 की जो बीमारी फैली है, लाखों करोड़ों आदमी मरे हैं। इस सब को देखकर महेंद्रगढ़ की जनता में, हमारे यहाँ के जो समाज सेवी हैं, हमारे जो साथी हैं, सबकी इच्छा हुई कि भाई हम ऐसा कुछ करें जिससे हम समाज का भला कर सकें। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए कुलदीप सरताज ग्रुप, कुलदीप प्यारो भाई साहब हैं, रमेश सैनी जी हैं, शैलेंद्र वकील साहब हैं, ज्योति एडवोकेट है, मैं हूँ और हमारे सभी साथियों ने मिलकर महेंद्रगढ़ स्वाभिमान संघ का हमने संगठन तैयार किया। और इस संगठन को तैयार करके अब हम जिसको भी कोरोना के अंदर जिस भी समाज के व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, हम उसको जाकर उसको सुविधा दे रहे हैं। तथा जो कोविड वॉलंटियर है जिन्होंने इस लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई है, उन सभी को हम सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी ऐसी महामारी या कोई दिक्कत हमारे समाज में आएगी, हम सभी उसमें साथ देंगे और मदद करेंगे। थैंक यू जिमी जी, जो हमारे साथ जिमी एडवोकेट बने हुए थे। जी पहले शैलेंद्र जी आपसे जान लेते हैं। जी आप कविता बहुत अच्छी गाते हैं शैलेंद्र जी, और आज उसका आगाज़ क्या है नए आज ये ग्रुप का, तो उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हो। और महेंद्रगढ़ में जन्म लिया है, इससे बहुत बड़ी उपलब्धि आपके पास और क्या हो सकती है कि यहाँ पे इतने दानी सज्जन हैं। एक इशारा पे पूरा हरियाणा एक तरफ, महेंद्रगढ़ एक तरफ खड़ा हो जाता है। और शायद ही महेंद्रगढ़ में सभी देख रहे हैं, पूरा हरियाणा, किसी आदमी को जरूरत महसूस नहीं हुई, एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह मदद की। तो क्या कहेंगे अपनी कविता के माध्यम से, दो शब्द सुना दीजिए। थोड़ा सा मार्क्स नीचे कर दीजिए। ऐसा है सर, धन्यवाद लामा जी आपका। देखिए हमारे शहर में एक आपस में लोगों में जन सेवना की भावना, समाज कार्य की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जब भी कोई विपत्ति आती है, कोई ऐसी देश पर समाज पर ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो समाज खड़ा हो जाता है और तन मन धन से निस्वार्थ भाव से अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। खाना बांटना, सैनिटाइज़र, मास्क, जो भी सेवा इस काल में कर पाए, लोगों की सेवा लोगों ने अपने दिल से, सच्ची आत्मा से की है। लेकिन आप लोगों ने की, समाज सेवियों ने की, आम व्यक्ति ने की, सरकार का कहीं ना कहीं यहाँ साथ कुछ अनदेखा सा रहा है। ऐसा है लंबा जी, सरकार मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि जब हमारे देश में पहली लहर कोरोना की आई थी और उसके बाद हमारे देश ने वो प्रभु कृपा से जैसे भी हमारे लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत था, हमारे लोग मजबूत थे कि उस बाधा को हमने पार कर लिया था।
मुझे लगता है उसके बाद हमारी सरकार जो है और कॉन्फिडेंस में आ गई कि हमने कोरोना को हरा दिया, कोरोना को हम विजयी हो गए। पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इटली में, ब्रिटेन में और जगह जगह लोग मर रहे थे, ब्राज़ील में, तब हमारा देश इस चीज़ से उबर चुका था। तो हमारी सरकार ने, हमारे देश के लोगों ने भी शायद ये सोचा कि हम कोरोना को हमने हरा दिया है, महेंद्रगढ़ में सुविधा नाम तो नहीं आ सकती। उसके बाद सरकार लापरवाह हो गई, सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और सारी सुविधाएं महेंद्रगढ़ में नहीं पूरे देश में, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल उपकरण, हॉस्पिटल, बेड, बिस्तर, महेंद्रगढ़ शहर तो बहुत पीछे है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल है, या सिर्फ छोटी से छोटी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, कोरोना का इलाज तो कैसे होगा महेंद्रगढ़ में, संभव ही नहीं है। जी शैलेंद्र जी, आपसे बातचीत की बड़ा धन्यवाद आपका। और आपका आपने आज नए ग्रुप का आगाज किया है, कि क्या नाम रखा ग्रुप का आपने? सर महेंद्रगढ़ स्वाभिमान संघ। जी थैंक यू। ज्योति गर्ग जी, आपसे जान लेते हैं, छोटे छोटे पप्पी की बड़ी सेवा करते हैं आप, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो रास्ते में पड़े होते हैं, जिनको भूखे होते हैं, तो आप सोशल वर्कर हैं, एडवोकेट हैं, क्या कहेंगे? हाँ सर, देखो मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हो सकता है सामने नहीं आए, इसीलिए हमने महेंद्रगढ़ संघ की ये जो ग्रुप बनाया है, स्वाभिमान संघ, इसीलिए बनाया है ताकि इसके माध्यम से हम एनिमल लवर्स को आगे ला सकें। एक मैं ही नहीं हूँ, ठीक है, बहुत हैं ऐसे जो इसमें कोरोना के टाइम पे भी बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, डॉगी की भी कर रहे हैं, जिसमें काव भी है, सब की कर रहे हैं, तो बहुत लोग ऐसे। जी थैंक यू। कुलदीप जी, चलते चलते अब क्या कहेंगे? मैं आपसे जानता हूँ चौहान साहब, चलते चलते क्या कहेंगे? अभी पारुल जी, क्या लगता है, इतना बड़ा सेमिनार किया आपने, बहुत ज़्यादा लोग आए लेकिन आ भी नहीं पाए, लेकिन महेंद्रगढ़ के लिए चलते चलते राजनीति को लेकर क्या कहेंगे? राजनीति की बात तो लामा साहब बाद में करेंगे। आज आपसे जानना चाहूँगा, सुविधा समाज सेवियों ने घर तक पहुँचाई है, ना कि सरकार ने, और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कैसे नैया पार लगा पा? देखो, सभी समाज सेवी जो भी संगठनों के आदमी काम कर रहे थे, बहुत सी पार्टियों के साथियों ने भी काम किया है, रेड क्रॉस के साथी हैं, बीपी की जो अपनी बहनें आई हुई, इन्होंने भी काम किया, सभी ने मिल के काम किया है। तो ये एक ऐसा समय था कि इस समय मैं अपने विचारों में भी कहा था कि पॉलिटिकल विचारधारा से ऊपर उठ कर, कोई समय ऐसा होता है कि उससे ऊपर उठ कर काम करना चाहिए। तो ये क्रिटिकल समय था, इसमें हम सब ने मिल के काम किया है। और भविष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई भी आपदा देश में आती है तो हम सबको एक अलग विचारधारा में काम करना चाहिए। जी थैंक यू। जी पारुल जी, क्या कहेंगे चलते चलते? जैसे साहब ने बोला है, मैं भी यही कहूँगी कि इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बस एक साथ मिल के काम करेंगे तो बस प्रोग्रेस होगा, और आगे भी ऐसी कोई आएगी विपदा तो साथ रहेंगे तो हो ही जाएगा सब ठीक ठाक। थैंक यू। जी चौहान साहब, क्या कहेंगे? जी लामा जी, नमस्कार जी लामा जी, बहुत बढ़िया यह प्रोग्राम किया था, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है, कुलदीप जी ने, पारुल राव जी ने, रमेश सोनी जी ने, इनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोरोना की जंग हम जीत चुके हैं, लगभग महेंद्रगढ़ जिले से कोरोना अभी ख़त्म हो लिया है, और 700 करीब पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। अब तो महेंद्रगढ़ में बिल्कुल 10-15 केस आ रहे हैं, जो रोज़ाना की एवरेज है। और बुचौली गांव कोरोना मुक्त हो गया है, जहां मैं पोस्टिंग हूं, हमने कोरोना को वहां से मुक्त कर दिया है। थैंक यू साहब। तो हम यहाँ मौजूद थे महेंद्रगढ़ में, मेरे साथ सोशल वर्कर, समाज सेवी यहाँ मौजूद थे, और किस तरह से यहाँ जमोड़ा लगा हुआ था, तस्वीरों में दिखाया हमने आपको। और अब हम फिर मिलते हैं किसी नई जगह, नए किसी प्रोग्राम में। जब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। आज महेंद्रगढ़ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, संस्थाएं चलाते हैं, और ये इनके वॉलंटियर हैं जो घर घर जाके हमने हर मुश्किल की घड़ी में हर चीज़ सुविधा उपलब्ध करवाई, अपनी जान जोखिम में डाल के। या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब लगातार 4 महीने तक लगे रहे दूसरी लहर में, और लगभग महेंद्रगढ़ को लगभग मुक्त करवा चुके हैं। थोड़े बहुत पेशेंट बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।